तो वो सारी चीजें का इसमें जो है लाइक मैंने शेयर किया क्या स्क्रीन? जी हुआ है। हाँ ओके, थैंक यू। तो let's first focus on basic, then after we will go in deep in our chapter work power energy, work energy power. So in this, first let's talk about vector addition law. ठीक है? So first law of vector addition. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो हमारा फर्स्ट है विकास, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा यूज होता है, वो है अपना PAR पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग जानते हैं, है ना, कि हमारा जो है जो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मीन 7 और 2 जो है हमारा सब फंडामेंटल है ना। देन apart from that quantity there are several physical quantity that is called derived physical quantity, है ना। derived में हमारा सारा आ जाता है। फंडामेंटल में हमारा 7 होता है ना, याद है ना। लेंथ हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सारे क्या है, टाइम हो गया, ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी सारे डेराइव्ड है। तो ये जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उनके पास हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, दैट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ साथ उस न्यूमेरिकल वैल्यू का किसी फिजिकल क्वांटिटी का उसका यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल हमारा मास है तो वो हमारा किलोग्राम में होगा, तो मास 2 kg है तो 2 हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी इन द सेंस हम लोगों ने यूनिट डिफाइन किया कि उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। अब क्या कहता है, इन सारे फिजिकल क्वांटिटी जितने भी डेराइव्ड और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, हम ये भी देखते हैं क्या उनके पास डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ बताते हैं। अगर बताते हैं तो उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और डायरेक्शन नहीं बताते तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल हम लोग सेम यूनिट में है तो हम लोग सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं जैसे बचपन से करते आए। लेकिन जब हमारा फिजिक्स में बात करते हैं ये वेक्टर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की, तो सिंपल एडिशन हमारा नहीं होता। वो किसको फॉलो करता है, करता है हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को। ठीक है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी ए है। ठीक है। और यू नो कि वेक्टर हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है तो वेक्टर में दिखाने के लिए हम क्या इस पे लगाते हैं, एरो लगाते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डार्क लिखते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या बताता है, ये वेक्टर को बताता है। ठीक है। ये सब तो आता होगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए है। ठीक है। इसका हमारा ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है। जो हमारा ये पॉइंट होता है जहां से ये ओरिजिन होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहां से हमारा ये खत्म होता है उसको हम इसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। ठीक है। जहां से छोड़ता है वो हमारा टेल होता है, और जहां हमारा ये एरो लेके जाता है वो हमारा हेड कहलाता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये ए कोई नॉट फंडामेंटल, सिंपल स्केलर फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया। और अनदर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है बी, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो गया बी। ठीक है। ये सेम पॉइंट दोनों ओ से ओरिजिन कर रहा है। तो मान लिया जाए इसका जो किसी वेक्टर क्वांटिटी का जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ये जो लेंथ होता है तो इसका एक मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। मान लिया जाए ये 2 सेंटीमीटर का ये कोई वेक्टर ए है। ठीक है। 2 सेंटीमीटर का, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर हो गया। इसी को अगर बड़ा कर दिया है, ठीक है, तो इसके लेंथ को, इसका मैग्नीट्यूड को वो दिखा रहा है, जितना बड़ा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। और जिस डायरेक्शन में ये है एरो खींचा हुआ, इस डायरेक्शन में है तो इसका ये इधर से इस डायरेक्शन में इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। अगर इस डायरेक्शन में है तो ये इसका ये डायरेक्शन हो गया इस तरफ। ठीक है। मान लीजिए ये हमारा सरफेस ले लिए, तो ये एंगल क्या है, थीटा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा एंगल से क्या इसका ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया।
ठीक है। तो मान लिया जाए हमारे पास जो है अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज ए एंड बी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज ए एंड बी है, तो मान लिया जाए ये हमारे पास ये ए वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये हमारे पास बी वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। और इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन और विदाउट चेंजिंग इन लेंथ, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, इसको जस्ट उठा के इसके टेल पे रखेंगे, इसके टेल पे रखेंगे, ठीक है, ऐसे। तो यही मैंने यहाँ पे किया दोनों को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इसको मान लिया जाए इस लेंथ जो है इसको हम नाम दे देते हैं हम लोग, वो नाम दे दिया ओ बी, ठीक है। इसको मान लिया बी वेक्टर, ओ बी जो है इसका क्या दिखा रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरीका से क्या हो गया, जिसका एक पॉइंट हमारा क्या होता है फिक्स हो जाता है, और दूसरा एरो जो है वो क्या होता है, बताता है कि कहीं भी इसका डिस्टेंस जो बड़ा होता जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रे बोलते हैं, है ना। जब हम लोग मैथमेटिक्स के केस में जाते हैं तो लाइन हो गया, है ना, रे हो गया, किरण हो गया, ठीक, देन हो गया हमारा लाइन सिगमेंट हो गया, ये सब जानते होंगे। बट इसके केस में ये आगे तो नहीं जाएगा, ये हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग इसको ओबी जो है ओबी वेक्टर बोल दिए, और इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ओ ए वेक्टर, और इस ओ ए वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, ए, इसको क्या बोल दिया, बी। अब इसके मैग्नीट्यूड को, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब उसको में मॉड लगा देते हैं ना, तो उसका मैग्नीट्यूड को वो बताता है। मान लीजिए इसका लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, तो बी अगर लिख दिया इस तरीके से, तो ये हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। और अगर ये सब आता है तो बोलना सर स्किप कीजिए, है ना, क्योंकि हमारा बहुत सारा चीज पढ़ना है, और नहीं आता है तो फिर सुनते जाना, ठीक है, क्योंकि फास्ट में ये सब करूंगा, ये सब बेसिक है। तो ये 3 सेंटीमीटर, तो हमने इसका लेंथ नहीं माना है, ठीक है, कोई दिया हुआ नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं, इस बी वेक्टर का लेंथ जो है कैपिटल बी मान लेते हैं, या स्मॉल बी मान लो, है ना, स्मॉल बी। और इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसके लेंथ को, मैग्नीट्यूड को स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये दोनों वेक्टर जो है हम देख क्या रहे हैं कि जब इस बी वेक्टर को यहाँ पे इस पे लाए तो लगता है क्या कि ए वेक्टर से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, तो एंगल पे सिचुएटेड है। तो मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से एंगल जो है कितना, थीटा का बना रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें एडिशन लगाना है। तो एडिशन कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी होता, मान लीजिए पहला मास जो है बॉडी का 2 kg होता, और दूसरा जो है 3 kg होता, और इन दोनों को सिंपल हमें ऐड करना है, एक साथ हमें वेट करेंगे तो पता चलेगा m1 + m2 कर देंगे, 2 + 3 = 5 kg। ये सिंपल, ये स्केलर क्वांटिटीज के लिए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ऐसा नहीं है, हमें उसको डायरेक्शन के साथ साथ देखना पड़ता है, डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉ पैरेललोग्राम क्या कहता है, दोनों वेक्टर के हेल्प से क्या कीजिए, आप पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। तो अब बी के हेड से, इसके हेड से ओ ए वेक्टर ड्रा करो। तो ओ ए वेक्टर जो है क्या करना है हमें, ये प्रॉपर्टीज है वेक्टर का, है ना, कि इसको आप उठा करके यहाँ पे रख सकते हैं, बशर्ते क्या, ये लेंथ जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे रख रहे हैं आप तो सेम होना चाहिए, ये लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का। तो इसको हम लोग क्या किए, उठा के जस्ट यहाँ पे रखे। वैसे ही अब जो है इस ओ बी वेक्टर है ना, दैट मीन्स बी वेक्टर को यहाँ पे लाके उठा के रखो, तो ये हो गया अपना। तो ये जो है दोनों एरो एरो एक जगह पे मिलेगा, ठीक है, दोनों एरो एक जगह पे मिलेगा। अब क्या कहता है कि दोनों वेक्टर का जहाँ टेल था, जहाँ एक दूसरे से मिला हुआ था, जहाँ पे एक दूसरे को मिला था, है ना, दैट मीन्स जिस एंगल से जहाँ पे एंगल एक दूसरे एंगल बना रहा था, वहां से जो है फाइनली लाइन ड्रा करेंगे, जो कि फाइनली जहाँ एक दूसरे का क्या हेड जो है वो क्या कर रहा हो, मिल रहा हो। तो फाइनली जब एक दूसरे का हेड मिल रहा हो, वहां पे जाके हम लोग इसको रखेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो है हमारा कहलाता है इन दोनों का सम, दैट मीन्स वेक्टर ए का सम प्लस वेक्टर बी का सम, ठीक है। जी समझ में आ गया विकास? जी जी समझ में आ रहा है। हाँ, अब कहता है इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे,
हम लोग को क्या करना है कि अब ये दोनों का हमें सम निकालना है। जैसे इसका निकाले 2 + 3 5, तो इसका जो सम निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम, तो मान लिया जाए इस वेक्टर को नाम दे दे सी, इस वेक्टर को नाम दे दे सी, तो इन दोनों को बनाने के बाद हमें मिला ऐड करने के बाद, तो वेक्टर सी का जो वैल्यू हो जाता है, ठीक है, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी जो हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है, फॉर्मूला लिखना है हमें, रूट ओवर हमारे पास आ जाता है वेक्टर ए का स्क्वायर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग, है ना, दैट मीन्स मॉड में लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स मॉड वेक्टर ए और बी, और दोनों के बीच में हमारा जो हो जाएगा वो cos थीटा का वैल्यू। और आई होप तुम cos थीटा का वैल्यू सब जानते होगे, है ना, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री तुम्हारा हो गया √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, है ना, तो ये सब वैल्यू वहां पे रखना है। ठीक, अभी एग्जांपल देंगे तो ये सारा समझ में आएगा। जब हमें a माइनस बी निकालना हो, ठीक है, a माइनस बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ तो एडिशन हमने किया, अब मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है इन दोनों वेक्टर का, तो जब इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो हम अपने ओरिजिनल वेक्टर को देखेंगे, हमारे पास जो है ओरिजिनल क्या है, तो ओरिजिनल हमारे पास क्या था, देखो हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में बी था, बी हमारा इस डायरेक्शन में था, ए हमारा इस डायरेक्शन में, तो हम जो है क्या करेंगे, है ना, तो हमें बी करना है, माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है, तो क्या करेंगे, बी को पलट देंगे, हम लोग क्या निकाल रहे हैं ए माइनस बी, तो इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, जस्ट रिवर्स, और सेम लेंथ रखेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, जस्ट डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अगर बी माइनस ए करना होता, बी पहले और माइनस ए करना होता, तो हम लोग इसको रिवर्ट कर देते ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना, तो डायरेक्शन सिर्फ चेंज करना, तो डायरेक्शन क्या कर देंगे हम, बी का चेंज कर देंगे, ये हो गया, बी अपना हो गया। ठीक, अब क्या कहता है, ये हमारा हो गया माइनस बी, लेकिन मैग्नीट्यूड जब मोड लगाएंगे तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, इन किसी भी चीज का हम लोग मैग्नीट्यूड उसको माइनस में नहीं दिखाते, और ए का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, ए का हम लोगों ने ऊपर माना था स्मॉल ए माना था। अब क्या करना, ए माइनस बी निकालना, तो सेम जैसे यहाँ पे क्या किए थे, बी को शिफ्ट किए थे, यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रखे थे, तो है ना, तो ए के क्या करेंगे, ए के हेड पे बी का टेल, है ना, यानी कि इसको उठा के इधर रखना है, तो रख दो उठा करके, ये हो गया, यहाँ आ गया बी अपना माइनस बी, ये हो गया वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका भी हो गया। फिर वैसे ही ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो इसके टेल से हमारा, इसके सॉरी इसके हेड से ए का टेल, तो ये हो गया, ठीक, तो ये हमारा ए हो गया, वेक्टर ए। तो क्या करना है हमें, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है तो क्या करना है, जहां दोनों एंगल बनाया है, जहां दोनों एंगल बनाया है, ठीक है, और उसके क्या कर देना है हमें, जहां पे दोनों का हेड मिल रहा है दोनों को मिला दो, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए माइनस बी। मान लिया जाए हमारा क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया, इसको मान लेते हैं। देखो जब ऐड करेंगे तो बड़ा हो रहा है, सब्ट्रैक्ट किए तो छोटा हो गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना लेंगे, क्योंकि कॉस हमें लेना है, तो एंगल कितना लेंगे, तो तुम जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एक रे होता है, तो इसका सम और इसका सम 180 डिग्री होता है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना बच जाएगा, ये 180 माइनस थीटा बच जाएगा, ठीक है ना, पढ़ा हो ना 9th क्लास में थ्योरम कि किसी जी लाइन हमारा जो है एक लाइन जो है खड़ा हो तो दोनों का एंगल जो होता है वो सम होता है, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो वैसे ही अगर ये रिजल्टेंट वाला अगर हम ड्रा नहीं करते तो सिर्फ इसको हम क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, तो ये वाला हमारा क्या होता, सिर्फ लाइन होता, इस पे रे होता जो कि इस पे क्या है, खड़ा है, तो इसका एंगल हमारा कितना था, थीटा है, जो कि दिया हुआ है हमारा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा,
ठीक है। और तुम जो है पढ़े होगे 180 माइनस थीटा मीन्स क्या होता है, 180 थीटा मीन्स होता है यहाँ से, ये तो 0 से 90 हो गया, ये हमारा 90 टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन कॉस कॉसेक टैन कॉट सबके सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक हमारा जो होता है, साइन और कोसाइन, है ना, साइन और कोसाइन हमारा पॉजिटिव होता है। इसमें टैन और हमारा कॉट होता है। टैन और कॉट होता है, और इसमें हमारा सेक एंड कॉसेक होता है। तो 180 माइनस थीटा यानी कि इसमें किस में आ जाएगा हमारा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो फार्मूला में जस्ट ये चेंज होगा कि प्लस की जगह पे एक माइनस आ जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हम लिखेंगे a माइनस बी का, वेक्टर a माइनस बी का, तो वो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। और जब इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो वो माइनस आ जाएगा, बच जाएगा थीटा। क्योंकि 180 पे क्या होता है, तुम सब जानते हो कि साइन या कॉस कुछ भी हो, है ना, 90 माइनस थीटा पे जो है वो चेंज होता है, ये साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होगा। 180 पे कोई चेंज नहीं होता, 180 पे सिर्फ साइन देखते हैं हम, है ना, याद है ना सारा। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्मॉल वाला लिखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें लेना है ना, यहाँ भी देखो मॉड मैंने लिख दिया, तो मैग्नीट्यूड हमने मान रखा है, ए का मैग्नीट्यूड ए, इसीलिए हमने ए रख दिया। समझ में आ गया इतना। समझ में आया विकास। हाँ हाँ समझ में आया। हाँ, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो है ज्यादा समझ में आएगा। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, वो हमारा क्या था, एडिशन ऑफ द वेक्टर। तो दोनों हम जो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग कर लेते हैं। चलो एक और देखते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और कॉन्सेप्ट देखो, तुम कंपोनेंट ले ला सिखाए होंगे सर ने 11th क्लास में, है ना, कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं वेक्टर का, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, है ना। मान लिया जाए हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक्सिस से क्या है, किसी एंगल पे सिचुएटेड है। मान लीजिए हमारे पास ये जो है एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस है। वो कोई वेक्टर है हमारा, ठीक, वो किसी एंगल से सिचुएटेड है हमारा। मान लिया जाए एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट हमें मिल जाता है। हम क्या करते हैं, इसका जो है वाई एक्सिस के साथ इसके हेड को मिलाते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, यानी कि परपेंडिकुलर गिराते हैं दोनों एक्सिस पे, और ये हम लोग इस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं। मान लिया जाए इस वेक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड मान लिया जाए वेक्टर ये ए है, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, स्मॉल ए, वेक्टर ए है हमारा, और इसका जो मैग्नीट्यूड ए मान लिया। मान लिया जाए ये ओरिजिन है, इसको ए मान लेते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम तुम लगाओगे, ठीक है, और तुमको ये वाला लेंथ पता करना है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया तो ये पॉइंट यहाँ तक आया, ठीक। तो तुम देखो तुम्हारे पास पता क्या है, तुम्हारे पास ये हाइपोटेनस पता है, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस पे जो है हमारा क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है इसको क्या बोलते हैं, ये बेस हो जाता है अपना, है ना। और ये हाइपोटेनस तो दिख रहा है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब हमें हाइपोटेनस का वैल्यू, एच का वैल्यू जो है ए दिया हुआ है, तो हमें निकालना है बेस का, क्योंकि हमें ये वाला वैल्यू पता चाहिए, तो बेस का निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। तो बेस का वैल्यू हमारे पास पता करना है, ठीक है, और एच का वैल्यू हमारे पास ए दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, ए cos थीटा, ठीक है। ए क्या है, ए हमारा वेक्टर ए का क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसको मान लिया है हमने, ठीक है। तो यानी कि ये जो कंपोनेंट हमारा हो गया इस डायरेक्शन में, जो हो गया कंपोनेंट अपना, ये हो गया अपना
तो इस डायरेक्शन में जो हम कंपोनेंट हमें मिलता है एक्स के एक्सिस के डायरेक्शन में, वो किसके साथ मिलता है? वो कॉस के साथ मिलता है ना। अगर ये थीटा एंगल है तो ये हमें क्या मिलेगा, और ये वेक्टर हमारा ए है, हमें क्या मिलता है? ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर हमें क्या मिलेगा वैसे ही, तो ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये वाला हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये हमारा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, या फिर एक्सिस दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो किसी से भी हमें ये वैल्यू पता करना है, ये वाली, तो तुम किसी से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका कंपोनेंट, इसका लेंथ जो है बाई एक्सिस बाई डायरेक्शन में कितना होगा, ये वाला होगा। तो तुम जो है ये वैल्यू किसी से भी पता कर सकते हो, ये एंगल यूज कर लो या ये एंगल यूज कर लो। मान लीजिए हमें ये वाला नहीं पता, तो ये तो पता है ना कि ये पूरा एंगल 90 बन रहा है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, यानी ये 20 डिग्री है तो ये 90 माइनस 70 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा हमें ये वैल्यू पता करना है। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इस बार जो तुम लगाओगे वो cos 90 माइनस थीटा लिखोगे, और वो क्या हो जाएगा अपना बेस। बेस का वैल्यू ये बाई तरफ वाला है ना, तो बाई तरफ वाला, चलो ये रेड है हमारा, चलो ये बाई लिख देते हैं और इसको x कर लेते हैं ना, तो पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा क्या है, बेस है बट बाई के डायरेक्शन में, बाई एक्सिस का कंपोनेंट है, ठीक है। और डिवाइड बाई h हमारा, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा मैंने क्या बताया, 90 माइनस थीटा पे क्या होगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हमारा जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा, और ये हमारा बी वाई पता करना है, ठीक है। मीन्स बेस का वैल्यू इस ट्रायंगल के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, और कंपोनेंट हम बाई यहाँ पे बी बी हो जाता है, इसलिए मैंने एक्स के डायरेक्शन में लिख दिया इस ट्रायंगल के लिए, और बाई के लिख दिया हमने इसके लिए। तो ये हमारा एच का वैल्यू हो गया। एच का वैल्यू हमारे पास क्या है, वेक्टर ए मॉड, ठीक है। तो बी वाई का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास हो गया ए साइन थीटा, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में जो है हमारे पास जो होता है, यानी कि अगर हम कंपोनेंट का रिजोल्यूशन करते हैं किसी भी वेक्टर का, तो एक्स कंपोनेंट हमें कॉस के साथ आता है और उसका मैग्नीट्यूड के साथ, और बाई कंपोनेंट जो हमारा क्या आता है, हमारा साइन के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट, है ना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, जैसे नंबर का प्रोडक्ट करना है तो 2 into 3 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, लेकिन वेक्टर के केस में हमारा वैसा नहीं है। वेक्टर के केस में हम अलग तरीके से करते हैं। तो हम लोग वेक्टर के केस में दो मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा हमारा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये स्केलर क्यों बोल रहे हैं और वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, जबकि दोनों जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों में जो है हम, दोनों में हमारे पास क्या होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। लेकिन जब इसमें हम देखते हैं, इसमें जब दो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मान लीजिए वेक्टर ए हुआ और वेक्टर बी है, दो है, जब इसमें हम लोग इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो फाइनल हमें जो सी का वैल्यू जो मिलता है वो एक्चुअली में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलता है ना, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट वाले में क्या होता है, मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास ए और बी है, ए एंड बी, ठीक है, तो हमें वेक्टर जो है वो सी मिलता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन भी मिलता है हमें, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, जबकि दोनों प्रोडक्ट किसके साथ ही होगा, वेक्टर के साथ ही होगा। समझ में आया नाउ? तो हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल 90 से ज्यादा है, ठीक है, बट मैं थीटा ऐसे ही एज्यूम करते हैं, मान लीजिए थीटा है, तो वेक्टर ए और बी दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी गिवन बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड
दोनों के बीच का cos थीटा। तो ये फार्मूला याद रखना, अभी सिखाएंगे कैसे यूज करते हैं फार्मूला, ठीक है। नाउ इसमें हमारा क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट में, तो मान लिया जाए, अच्छे एग्जांपल से समझते हैं अपन लोग, ये जो है घड़ी है मान लिया जाए, तो इसका जो होता है हमारे पास, इसका सुई होता है, मान लीजिए सुई हमारा इस तरीके से, तो ये हमारे इस डायरेक्शन में चलता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम सोचो कि तुम जो है इस घड़ी जो चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो तुम क्या करो, अपना जो है ये क्योंकि हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको, ठीक है, तो तुम जो है लेफ्ट हैंड ऐसे रखो इसके डायरेक्शन में ऐसे फिंगर रख दो सारा का सारा, 4 फिंगर, वो थंब को छोड़ा करके ऐसे सारे फिंगर खड़ा करके रखोगे, तो तुम्हें थंब ऊपर की तरफ मिलेगा, थंब तुम्हें किस तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान ले जाए कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे इस तरीके से, ठीक है, तो तुम जो है क्या करो, अब जो है अपने हाथ को जो है क्या करो, मोड़ लो, मीन्स जस्ट अपोजिट कर दो, थंब को जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दो, तो वो फिर जो है, और फिर उस जिस डायरेक्शन में घड़ी का सुई जा रहा है उस डायरेक्शन में इसको मोड़ लो, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही जब दो हमारे पास प्रोडक्ट, दो वेक्टर होता है हमारे पास, ये डायरेक्शन लेने का तरीका मैंने बता दिया। तो मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास, ए है और बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों के बीच में एंगल होगा कुछ, मान लिया जाए थीटा। अब ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी, देखो कैसे हो रहा है, ए क्रॉस बी, हमें पहले ए से गुजरना है और क्रॉस बी, उसके बाद बी की तरफ जाना है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये मैंने सिंपल लेने का तरीका बताया था, ठीक है, कि ये देखो एक तो या तो ये क्या हो रहा है, या तो अपवर्ड हो रहा है या तो डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक, क्योंकि हम राइट हैंड से लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का मैंने ये एग्जांपल ले लिया, लेकिन हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं एक्चुअल में वो मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे ये हमारा या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, यही होता है, ठीक है, यानी कि या तो बाई एक्सिस पॉजिटिव या बाई एक्सिस निगेटिव, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे लेंगे, तो यहाँ पे क्या करो, जहां पे ये दोनों थीटा एंगल बना रहा है और भी, वहां पे तुम अपना जो है पाम रखो, है ना, मीन्स राइट हैंड का, है ना, हम लोग डायरेक्शन जो लेते हैं राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से तो मैंने एग्जांपल बता दिया, राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल रखो, जहां से तुम स्टार्ट करे उस तरफ फिंगर फैलाओ, ठीक है, तो फिंगर अपना फैल गया, तो चारों फिंगर हमारा क्या आ जाएगा, ए के डायरेक्शन में आ जाएगा। अब उस फिंगर को तुम जो है क्या करो, बी से होकर क्रॉस करो, यानी मुट्ठी को बंद करो, तो बी से होकर क्रॉस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, कि तुम्हारा अंगूठा जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जब इस तरह से आओगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जब ए क्रॉस बी, यानी कि ये वाला हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस वाला प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि डायरेक्शन जो है, जो हमारा वेक्टर सी मिलेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो हम लोग लिखेंगे वो सिंपली हम लोग लिखेंगे ए बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, है ना, मल्टीप्लाई और इनटू हमारा जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, साइन थीटा लिख ही लो। तो क्या है, ये हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन हम लिखेंगे, एक डायरेक्शन डिनोट करेंगे, तो उस डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है एक यूनिट वेक्टर नाम दे देते हैं, यूनिट वेक्टर एन लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसको पता नहीं है ना, हमें इसका डायरेक्शन एन किधर होगा, एक्स एक्सिस में हो सकता है, बाई एक्सिस में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वेक्टर कैसे सिचुएटेड है, ये दोनों जिस तरह मान लीजिए ये एक्स एक्सिस में होगा या बाई एक्सिस में होगा, तो हमें जो सी मिलेगा वो जेड एक्सिस में मिल जाएगा, है ना। मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया या बाई एक्सिस हो गया, और ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, यहाँ ए है यहाँ बी है, इधर हमारा ए वेक्टर है इधर बी वेक्टर है, तो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या देख रहे हैं कि जे जो हमारा बाहर आता हुआ दिखेगा, या फिर हमारे तरफ आता हुआ ऊपर ऊपर की तरफ, पेपर से ऊपर की तरफ, वो हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा।
ठीक है। और मान लीजिए ये जो है हमारा y में है और ये x में, ये x में है, तो इस तरीके से आएगा तो हमारा नीचे जाते हुए पता चलेगा, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इन द पेपर, है ना, और ऑन द पेपर आएगा तो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसलिए यूनिट वेक्टर हम देते हैं, क्यों, हमें मालूम नहीं है कि किस तरीके से जो है वेक्टर है। मान लीजिए वेक्टर जो है बाई एक्सिस में भी हो सकता है और जेड में हो सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स में आ जाएगा हमारा डायरेक्शन, ठीक है, वो डायरेक्शन बाद में सोचेंगे। तो इसलिए हम इसको वेक्टर के साथ लिखते हैं, हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा, और उसके साथ में एक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर मान लीजिए हमें वेक्टर ए का लिखना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए वेक्टर फॉर्म में और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई वेक्टर हमारे पास ए है 2i प्लस 3j प्लस 7k कैप, है ना, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, बाई एक्सिस का कंपोनेंट और जेड एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है। और हमें इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं, सिंपल, इसको लिख दो, जो है वो ऊपर में वेक्टर ए लिख दो, 2i प्लस 3j, ये सब नोट करते जाना सब, और लिख लेना यूनिट वेक्टर, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देखो, मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर काम सीख रहे हैं, एक ही साथ साथ बहुत सारा चीज सिखा रहा हूँ। तो क्योंकि अपने पास सिस्टमैटिक पढ़ने का टाइम नहीं है कि एक एक चीज सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते चलेगा, हम जहाँ पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वहीं पे वो चीज पढ़ लेंगे। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का मॉड निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं और एक्स एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो माइनस के साथ करते हैं, ठीक है, माइनस नहीं, चलो ठीक है। तो प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे, हालांकि स्क्वायर के बाद प्लस खुद हो जाएगा, तो कोई जरूरत वैसे होता नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 4 प्लस 3 प्लस सॉरी 9 प्लस 49, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, अराउंड 62 हो गया ना, 9 9 18 और 4 12 18 22 और 4 और 2 6 62, तो डिवाइड बाय 62 कर दो, रूट ओवर हो गया, ऐसा खत्म। ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, ये क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने का, ठीक है। तो ये वाला बता रहा है हमें यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर किसका बताएगा, सी के डायरेक्शन में बताएगा, है ना, क्योंकि ए बी का तो हम लोगों ने निकाल दिया क्रॉस, तो इसका हमारा बताएगा, ए बी क्रॉस का हमें यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। ये ए का नहीं है, बी का नहीं है, सी का है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, समझ में आया जी। समझ में आ रहा है ना। अब इन सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, तो आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलो पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिखना बता देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे कैसे। जैसे वो तो डायरेक्ट मैंने क्या बता दिया, वो जो है हमने फॉर्मूला बता दिया। मान लीजिए वेक्टर ए है हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए ये इसके पास जो है वेक्टर ए को ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स, एक्स के कंपोनेंट, है ना, प्लस ए वाई, यानी वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, जैसे बोले रहे थे ना, ए कॉस थीटा एक्स एक्सिस में और ए साइन थीटा बाई एक्सिस में, तो ये वही कंपोनेंट है, उसी का मैग्नीट्यूड ये बता रहा है। एंड देन ए जेड हमारा जो हो गया ये बाई जेड एक्सिस के कंपोनेंट, और वैसे ही हमारे पास बी वेक्टर है, वो हो गया हमारे पास बी एक्स, क्या हो गया, बी एक्स हो गया प्लस बी वाई हो गया प्लस बी जेड हो गया, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम कैसे करते हैं, हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट तुम जानते होगे, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा तो आता होगा, वहां पे डिटर्मिनेंट का हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते थे, है ना, कैसे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो हम लोग करते थे। तो ये हो गया हमारा, और ये सब यूनिट वेक्टर है हमारा, है ना, एक्स के आई के डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और एक्स के डायरेक्शन में ए का कितना है, पहले ए क्रॉस लिखें तो पहले ए का कंपोनेंट लिखते जाओ, तो ये वाला यहाँ पे लिख दो, ए एक्स प्लस ए वाई, सॉरी प्लस नहीं लिखाएगा, सिर्फ हमें वो लिखना है इसका, और इसके बाद हमारा ए जेड, वैसे ही बी एक्स
बी बाई बी जेड, सबका कंपोनेंट एक्स बाई और जेड डायरेक्शन। अब हमें क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे। तो इसको पकड़ते हैं, तो इसके साथ साथ हमें इसके नीचे क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला पूरा देखने को मिल रहा है, और इसके बाजू में ये वाला देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों को ऐसे ढक लो, ठीक है, तो ढक लो। तो हम लोग क्या निकालेंगे, आई वाला। तो इसको ढक लो, तो बचा क्या हमारे पास, ये 4 0 बचा, ये 4 बचा, ये 4 बचा। तो इसको जो है एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए बाई हो गया, बी जेड हो गया, और माइनस, अब इन दोनों का करो, इन दोनों को क्रॉस करो, ठीक है। तो ए जेड इंटू बी वाई। तो हम लोगों ने एक्स कंपोनेंट, आई कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट लिख लिया। किस वेक्टर का, जो नया वेक्टर मिलेगा सी, उसका हमने लिख लिया। उसके बाद जब नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, तो पहले प्लस है, अब जो है माइनस हो जाएगा, सॉरी बराबर तो यही चलेगा, अब माइनस हो जाएगा, है ना। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। तो फिर माइनस लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब वैसे ही फिर से लगाओ थ्योरी, फिर से थ्योरी लगाओ। इसके नीचे बाजू में क्या मिलेगा, तो इसके बाजू में ये वाला पूरा मिलेगा, और नीचे में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस बार जो है ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। तो बचेगा कौन, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये लोग क्रॉस कर दिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ठीक है। माइनस हो गया प्लस, सॉरी प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस, तो अब के वाला आएगा, ठीक है। वैसे ही अब क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे। तो जब तुम इसको ले लोगे, तो इसके नीचे ये मिल जा रहा है, और इसके बाजू में इधर ये मिल जा रहा है। तो अब ये दोनों ढक जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, ये वाला बचेगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स ए वाई, क्रॉस करो, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया। तो सबसे पहले हमारा इधर वाला लिखते हैं, अब ये वाला मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ठीक है। और ये कंपोनेंट है, तो क्या ये सारे का मैग्नीट्यूड का वैल्यू रहेगा। जैसे अभी 2 लिए थे ना ऊपर में, 2 3 5 7, तो वैसे ही ये वैल्यू रहेगा। तो ये वैल्यू तुम मल्टीप्लाई करके और फिर सबट्रैक्ट करोगे, तो फाइनल वैल्यू हमें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। वो आई के साथ आएगा, जे के साथ आएगा और के साथ आएगा, है ना, प्लस माइनस जो भी आएगा। तो ऐसा वो आएगा वैल्यू के साथ, अपना यहाँ कुछ वैल्यू होगा उसका खुद का, सी का। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो देखो फाइनली जब निकाल रहे हो तुम्हें, तो क्या मिल रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया आवाज नहीं आ रहा, जी, समझ में आ गया। समझ आया या नहीं विकास, हेलो। हम लोग उठा लेते हैं, चलो। तो अपन लोग जो है एक एग्जांपल लेते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, सबका क्या करेंगे, यूज करेंगे। मान लिया जाए 2i प्लस 3j प्लस 8k, और दूसरा जो है हमारे पास 4j माइनस 4i प्लस, कुछ वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो खुद से लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो खुद से ले लेते हैं 3k, ठीक है। तो ये वेक्टर जो हमारे पास, कोई ये वेक्टर है और ये वेक्टर b है। हमें सबसे पहले क्या पता करना है, हमें सबसे पहले a प्लस b पता करना है, ठीक। तो सिंपल अगर हम लोग को ऐड करना होता है, वेक्टर है हमारा और वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, तो हम लोग को क्या करना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा तभी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तो एंगल नहीं है, तो यहाँ पे हम a प्लस बी नहीं निकालेंगे,
कुछ वो वैल्यू देगा। ये क्वेश्चन दूसरा है, मैं क्वेश्चन थोड़ा दूसरा फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा है ही नहीं, ये अलग क्वेश्चन है इसका। चलो इस क्वेश्चन से हम ये सीखेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका जो है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर ए का निकालना है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख लेंगे। तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है ए का, तो ये हमारे पास क्या है 2i प्लस 3j प्लस 8k। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का? यूनिट वेक्टर निकालने का ये कैप जो है हमें यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट को, है ना। और वेक्टर है तो ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंट हो गया। तो हमारा ए में हमारा यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या लिखेंगे? सिंपल वेक्टर ए डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड जो हम लोग सिंपल जो है सबका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं जो भी कंपोनेंट है। तो 2 का स्क्वायर प्लस ए 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 9 प्लस 64 कितना हो गया टोटल? 7 और 7 हो गया या 8 हो गया? 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको लिख दो, ये वेक्टर ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा सिंपल सब, और रूट 77। ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर निकालना। अब हमें क्या पढ़े हैं? हम लोगों ने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? सिंपल वेक्टर ए लिखो, वेक्टर ए लिखेंगे प्लस 3j प्लस 8k। अब यहाँ पे जो है हमें कॉस थीटा का वैल्यू नहीं दिया तो क्वेश्चन में, तो मैं खुद थीटा का वैल्यू जो है क्या ले लेता हूँ, कितना लूँ? 60 डिग्री ले लेते हैं ना, 60 डिग्री। फिर बीच में डॉट है, डॉट लगाएंगे। देखो इसने क्वेश्चन में क्या कर दिया है, जे वाले को बाई एक्सिस वाले को पहले लिख दिया उसके कंपोनेंट। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम रीअरेंज कर सकते हो। इसका आगे क्या है? प्लस है। तो तुम पहले हमें एक्स एक्सिस वाला लिखना है या लिखना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस वाला लिखो और फिर प्लस 4j करो। अपने अनुसार से हम उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने। 3k। अब क्या करेंगे? हमें लेना है प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेना है तो हम जो है कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो तुम जानते होगे कि हम लोग जो है क्या था हमारे पास कि अगर आई डॉट आई करे, है ना, यानी कि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एक वेक्टर का और दूसरा भी एक्स एक्सिस में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। दोनों एक्स एक्सिस की तरफ ही है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अगर मान लिया जाए ये एक्स आई और बाई लेते, आई डॉट बाई लेते, ठीक है, तो बाई वाला हमारा इधर है बाई एक्सिस में, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री हमारा कितना हो जाता? 0 हो जाता है। इसीलिए तुम देखोगे आई इंटू आई 1 कर देता है और आई इंटू जे जो है वो क्या कर देता है? 0 कर देता है। वैसे ही के साथ भी 0 हो जाएगा, जे का के साथ भी, तो खुद का खुद के तरफ 1 हो जाएगा और बाकी जो 0 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो cos थीटा का वैल्यू रखते हैं, वो हमें वो बताएगा कि कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम ये प्रोडक्ट लेंगे ये पूरा यहाँ पे यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आई को आई वाला के साथ ही लिखेंगे, क्योंकि आई जो है यानी एक्स एक्सिस वाला बाई एक्सिस के साथ क्या दे देगा? हमें 0 दे देगा, है ना। इसका इसके साथ क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो हमें वो करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे? सिंपल हम लोग आई आई यानी एक्स एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई डॉट आई हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, और ये -4 और 2 कितना मिल गया? -8 मिल गया। फिर बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस, जैसे आएगा वैसे। अब देखो जे के साथ इसके साथ करेंगे तो ये तो हमें 0 दे देगा, जे के साथ के का करेंगे तो ये 0 दे देगा, क्योंकि हमारा जो है एक्स एक्सिस इधर है, बाई एक्सिस इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये दोनों का डॉट करने जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ये दोनों का, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0 दे देगा। ठीक है, वैसे ही जेड एक्सिस हमारा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ है, वो भी 90 डिग्री बना रहा है जेड ये बाई एक्सिस से, तो वो भी 0 दे देगा। तो हम सिंपली किसका देखेंगे? हम लोग जो है सिंपली जो है सिर्फ जे के साथ देखेंगे, यानी बाई का बाई एक्सिस के। तो हमारा क्या हो गया? 12 हो गया, है ना। वैसे ही ये कितना हो गया? 24 हो गया। अब देख लो कितना बच गया तुम्हारे पास? 28। तो ये हमारा क्या हो गया? ए डॉट। अब तुम क्या देख रहे हो
कि यहाँ पे जो ए डॉट बी निकाला तो यहाँ सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिला, है ना, दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसको क्या बोले, स्केलर प्रोडक्ट। अब वेक्टर निकालते हैं। अब इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। ये सीख गया ना तुम, समझ में आ गया ना। अब हमें वेक्टर वाला निकालना है इसी को, तो ए क्रॉस बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस फॉर्म में लिख लेंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में, और उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितना था, आई जे, सबसे पहले लिख लेंगे के। और मान लीजिए कुछ यहाँ मिसिंग होता, मान लीजिए सिर्फ 2i होता प्लस 3j होता और ये 8k नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है किसी यहाँ पे हम खुद से जो है वो 0k लिखते, ठीक है, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते तो खुद 0 हो जाता। समझ में आई बात। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो ये हमारा a है। अब यहाँ पे सबको लिखो वैल्यू 2 3 8। अब देखो ऊपर में क्वेश्चन में हमारा क्या था, क्वेश्चन में हमारा था पहले 4j था, 4j था, तो हमने उसको रीअरेंज करके ऐसा लिखा। तो तुम्हारा 4j है तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट j के पास में लिख लो j4, है ना, ठीक है, या फिर रीअरेंज करके पहले लिख लो, तो तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे करना है। यहाँ पे हमारा -4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, इस तरीके से, ठीक। मान लीजिए ये हमारे पे कुछ नहीं होता, ठीक है, तो 8 की जगह पे हम 0 लिखते हैं, 8 की जगह पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। समझ में आया। तो जो नहीं रहेगा उसके कंपोनेंट को हम 0 कर देंगे, अगर ऐसा हमें निकालना है तो। अब देखो अब हमें आई वाला निकालना है, तो आई वाला देखो, अब इन दोनों को ढक लो, इसको ढक लो और इसको ढक लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 8 चौ 32, क्रॉस कर रहे हैं, है ना। पहले ये वाला लिखते हैं, तो हमारे पास 32, फिर इसके बाद क्या होता है, प्लस के बाद ये माइनस, तो माइनस जे आ गया। अब क्या किसको किसको ढकोगे, किसको किसको ढकोगे। अब ये हमें ले रहे हैं तो इसके नीचे हमें ये दिख रहा है और ये वाला पूरा, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। क्रॉस ले लो तो हमारे पास ये हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास 6, ठीक है, और माइनस, अब फिर हमें किसके करेंगे 8 और -4 से, तो ये कितना हो गया 8 4 जा 32, है ना, और ये माइनस आ गया, और ऑलरेडी एक माइनस लेते हैं हम लोग जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +32। समझ में आया। फिर उसके बाद हमारा किसका बच गया, के का बच गया, तो के का बच गया, तो के का चलो नहीं मिटाते, के का हमारा ये हो गया, तो के कहाँ में लेना है, तो के का देखो इधर वाला सारा ढक जाएगा और इधर वाला बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो हम कितना लिख देंगे प्लस के प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के हो गया हमारे पास। अब बचा क्या हमारे पास, ये इधर बचा हुआ है ना, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और माइनस 4 3 जा 12, तो माइनस में 12 और एक ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा +12। अब सबको ऐड करके लिख दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9 जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा -23 आई। तो ये मान लीजिए ए क्रॉस बी वेक्टर जो हमें क्या मिल गया, सी भी कोई वेक्टर है, माइनस, और हमारे पास क्या आ गया कितना हो जाएगा 38, जे माइनस क्यों आया, क्योंकि इसका आगे माइनस है, और ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास कितना बचा, ये हमारा प्लस था बट अंदर से माइनस आया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 20 के हो गया। तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी निकालने का हमारे पास क्या हो गया, कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया, ए क्रॉस बी, ठीक है। चलो जो है, हाँ क्वेश्चन तुमको ऐसा भी पूछ सकता है कि ये वेक्टर है, इसका बताइए एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड कितना है, तो एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड ये हो गया इसका 23, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, ठीक है, तो 23, बट डायरेक्शन की बात करेगा तो -x एक्सिस की तरफ, इस तरफ हो गया इसका, है ना, यहाँ पे 20 के यानी कि +z, मतलब बाहर की तरफ, पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो प्लस वाला, बट मैग्नीट्यूड 20। चलो तो हम लोग ने ए क्रॉस बी निकालना सीख गया और a प्लस बी भी सीख गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी वाला,
सॉरी ए प्लस बी हमें सीखना था ना, ए प्लस बी हमें सीखना था, ए प्लस बी वेक्टर निकालना। थीटा हमने कितना लिया था इसमें 60 डिग्री ना, हाँ 60 डिग्री था। हाँ यहाँ पे ये हमें डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया तो 28 आया। तो हमने जो है सिंपल जो है इन दोनों के साथ क्या कर दिया, डॉट ले लिया, अगर हमारे पास ये नहीं दिया है तो। और मान लीजिए जब कोई वेक्टर ए है, इसी क्वेश्चन को देखो कैसे फ्रेम करेगा वो डॉट वाला फार्मूला का यूज करने के लिए। तो ए का यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए का मैग्नीट्यूड तुम निकालो, कितना आया था हमारा, यहाँ निकाले थे ना, √77 है ना। कैसे निकाले थे याद है ना, सबका स्क्वायर कर लेंगे रूट के अंदर। तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, और 13 और 64 कितना हो गया हमारा 77 हो गया, और रूट के ओवर, तो रूट के ओवर 77 क्योंकि इसका रूट निकलेगा नहीं। वैसे ही अब इसका स्क्वायर करके बताओ बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो बी का तो 4 रूट के अंदर 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +16 आ जाएगा, तो 16 16 32 32 और 9 हमारे पास 41 है ना, तो ये हो गया 41। तुमको बोलेगा इफ ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू √77 और मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी इक्वल टू इतना, एंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर ए एंड बी आर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, है ना। तो अब ऐसे डॉट प्रोडक्ट में निकाल करके हम लोग कौन सा फार्मूला वाला यूज करेंगे, तो हम फार्मूला वाला ऐसे यूज करेंगे, है ना। ए का मॉड, बी का मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और वैल्यू सबका रखते जाएंगे। तो 77 इंटू 41 है ना, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, हाँ मल्टीप्लाई ना, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास यहाँ कितना है, थीटा 60 डिग्री है, तो 1/2 जो आएगा वैल्यू वो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फार्मूला वाला भी सीख लिया, और हमें सिंपल अगर ऐसा दिया हुआ है जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा तो ये यूज करेंगे, देखो यहाँ मैग्नीट्यूड दिया हुआ तो ये यूज करेंगे, और इस कंपोनेंट फॉर्म में है तो ऐसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, सीख गया तुम। वैसे ही हमारा क्रॉस वाला रहेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। अब मान लिया जाए हमें ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी निकालना है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है ए प्लस बी निकालने का, तो फार्मूला तो सिंपल है जी, वो क्या है हमारे पास, कि हमारे पास √, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और क्या था प्लस ए बी और cos थीटा, यही था ना। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रखते जाओ, मॉड ए का वैल्यू कितना आया था, √77 ऊपर में निकाला हम लोगों ने, इसका कितना आया 41 आया, देख लेना वैल्यू, है ना। और बाकी फिर 77 और फिर से इंटू 41, और cos 60 डिग्री था ये हमारा, तो कितना था, वो हमारा था 1/2। ठीक है, अब इन सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अगर रूट निकलता है तो निकालोगे, मतलब ये तो हमने एग्जांपल लिया तो ऐसा वैल्यू आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ सा। अगर क्वेश्चन आएगा फ्रेम करेगा तो कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे 64 आ रहेगा, मान लिया जाए √64, तो इसका वैल्यू 8 आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर था ना, देखो तुम बताते नहीं हो, ये स्क्वायर था, ठीक है, तो जो √77 जो था वो क्या हो जाएगा, वो रूट से हट जाएगा, वही मैं सोच रहा हूँ रूट में क्यों रहेगा। ठीक है, तो ये जो है फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, 77 + 41 और देन ये वाला वैल्यू जो भी रहेगा 77 मल्टीप्लाई कर लेना 41 से, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, ये आएगा वैल्यू हमारा। अब जो आएगा यहाँ पे ये वैल्यू रूट। तो हम लोगों ने एडिशन करना सीख लिया वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख गया, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख गया। ठीक है, ठीक है ना। और कंपोनेंट का सिंपल है, कंपोनेंट में ज्यादा वो नहीं होता है, कंपोनेंट का अपना क्या है, सिंपल है। मान लीजिए कोई जो वेक्टर है, ये एक्स है, ये वाई है, मान लिया जाए ये वेक्टर है ए है, और ये एंगल जो है 30 डिग्री से बना रहा है एक्स एक्सिस, और एंगल वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लिया जाए वो कितना दे दिया,
मान ले जाए 8 मीटर दे दिया, लेंथ मैंने हमने ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो ये 8 यूनिट दे दिया, है ना। यूनिट ले लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो जाएगा तो हमारा न्यूटन हो जाएगा, लेंथ होगा तो हमारा मीटर हो जाएगा, है ना। तो 8, सिर्फ 8 यूनिट, ठीक है, ये 8 यूनिट। तो क्या निकालेंगे, इधर हमें क्या मिलता है, इधर हमें मिलता है कॉस मिलता है, तो कॉस 30 डिग्री हो गया। ऊपर क्या मिलता है हमें, ऊपर मिलता है हमें साइन मिलता है, तो साइन 30 डिग्री हो गया। अब रख दो वैल्यू सबका, ए का वैल्यू क्या है, मॉड ए का वैल्यू 8, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हमें मिल जाएगा 1/2, ठीक है। तो कितना वैल्यू मिल गया 4, यानी एक्स कंपोनेंट हमें बाई कंपोनेंट कितना हो गया हमें, यानी कि ए बाई जो हमें कितना मिल गया 4, ठीक है। इधर आओ, तो इधर हमें क्या मिल जाएगा 8 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमें कितना मिल गया 4, यानी कि हमें 4√3 मिल गया, इधर मिल गया हमें एक्स कंपोनेंट में, ठीक है। तुम्हें बोलेगा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो ए को तुम कैसे लिखोगे, वेक्टर ए जो हमें है उसको कैसे लिखोगे, 4i कैप और प्लस 4√3, ये हो गया जे का, ये हो गया हमें वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये ठीक है, ऊपर वही मैं बता रहा था ना कि ये जो है क्या किसको बता रहा है, एक्स वाली को बता रहा है, ये बाई को, ये जेड को, ये देखो एक्स को बता रहा है इस डायरेक्शन में कितना आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, कितना इसका लेंथ हो, और ये बाई में बता रहा है। तुम जैसे ही इसका तुम ये निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसके बराबर आएगा जो हमने लिया है उसके, बिल्कुल आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √ओवर इसका स्क्वायर, तो 16 प्लस इसका स्क्वायर 16, 16 दिया कितना हो जाएगा 48, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या √3 का 3 हो जाएगा, और 4 का 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 हमारा 48 होगा ना, इतना कैसे लिखा गया, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो 64 हो गया, और ये 8 वैल्यू आ गया, देखो वही आया कि नहीं। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखे और इसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, समझ में आया, समझ में आया या नहीं, है ना। आवाज ही नहीं तुम्हारा आता है।